जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य अष्टोत्कर्ष नित्य लीला प्रविष्ट अभयचरण अरविंद कृष्ण कृपामूल जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य अष्टोत्कर्ष नित्य लीला प्रविष्ट श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद की अनंत कोट वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की द्वारकापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की मायापुर नवदीप धाम की अयोध्यापुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की सीता राम लक्ष्मण पवन सत हनुमान की सर्व विघ्न विनाशक नृसिंह भगवान की वक्षमुनि प्रहलाद महाराज की समस्त जगत उद्धारक जगद्गुरु शिल्पपाद की उपस्थित भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का रविवार श्री प्रीति भोज कार्यक्रम में। आज की चर्चा का विषय शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रभु मत बांटी लोगों की जरूरत नहीं, कुछ लोग नहीं लेना आज। तो आज की चर्चा का विषय एक 10 लास्ट वीक हमें प्रवचन के लिए बोला गया था, तो वही विषय है। समाव किसी कारणवश में नहीं आ पाया कि मॉडर्न एडवांस लाइफ स्टाइल शॉर्टेंड स्माइल्स
तो ये है कि जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल या जीवन की शैली एडवांस होती जा रही, हम देख रहे हैं कि हमारे चेहरे की मुस्कान है वो छोटी होती जा रही है, या हमारे जीवन में खुशी छोटी होती जा रही है। पता नहीं आप में से, हम में से कितने लोग इस बात से सहमत होंगे, लेकिन इस बात को यदि हम स्टैटिस्टिकली डेटाओं के अनुसार, गणनाओं के अनुसार हम देखना चाहें तो इस बात को, यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है उसके डेटा भी वेरीफाई करते हैं। तो इसी कुछ तथ्य को हम शास्त्रों की दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे। कहते हैं फलेन परिचयते, कुछ हम कार्य कर देते हैं तो उसका रिजल्ट बताता है कि जो किया वो सही था या गलत था। उसी तरह से हम सबके कार्य हैं, जो परिणाम उनके सामने आते तो हमें पता लगता है, या फिर हम विवश होते हैं देखने के लिए कि हमसे गलत क्या हुआ। तब समझ में आता है कि हमने क्या कुछ गलत किया और क्या कुछ ठीक किया। तो जलज नव लखानी स्थावर लख विंशति क्रमैरुद्ध सांख्यिका पक्षिणा दश लखानी पासवास त्रिंश लखानी मनुष्या चतुर्लखानी जलज नवलखानी। जलज माने जलचर होते हैं, वो 9 लाख तरीके के होते हैं। एक्वेटिक्स आर 9 लाख। स्थावर लख विंशति, और जो पेड़ पौधे स्थावर जो होते हैं, जो मूवमेंट नहीं होती जिनकी, ऐसे जीव भी होते हैं। ऐसे 20 लाख तरीके के होते हैं। क्रमैरुद्ध सांख्यिका, जो रेंगने वाले होते हैं क्रीपर्स, वो 11 लाख तरीके के होते हैं। क्रमैरुद्ध सांख्यिका पक्षिणाम 10 लखानी, और जो पक्षी होते हैं, जो विहंग बोलते हैं जिनको हम, वो भी 10 लाख तरीके के होते हैं। पासवास त्रिंश लखानी, पशु जो हैं वो 30 लाख तरीके के होते हैं। प्रभु थोड़ी देर के लिए भगवान के दर्शन को हम थोड़ा सा इस दर्शन में तब्दील कर देंगे तो आसानी होगी मुझे थोड़ा बोलने में। प्लीज दर्शन थोड़ा आधा घंटे के लिए, उसके बाद पहले दर्शन हम फिलोसफिकल समझ लेते हैं, फिर दोनों साथ एक साथ नहीं चलते, मैंने देखा है। द मूवमेंट ऑलवेज क्रिएट डिस्टर्बेंस। प्लीज थोड़ा सा तब तक ठाकुर जी को। तो पासवास त्रिंश लखानी, पशु है 30 लाख तरीके के होते हैं, और मनुष्य चतुर्लखानी, मनुष्य 4 लाख तरीके के होते हैं। तो इनको आप जोड़ेंगे तो 84 लाख तरीके के शरीर हो जाते हैं। देखो एक बात मैं कह दूं आपसे, और ये बात कहनी पड़ती है हर प्रवचन में, कि एक दर्शन होता है एक आंख से, जिसको हमारे श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज बोलते थे आई एक्सरसाइज, इसे आई एक्सरसाइज। और एक दर्शन होता है फिलॉसफी से, जब हम तत्व से, ज्ञान के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से दर्शन करते हैं अंतः चक्षुओं से, हृदय के चक्षुओं से, तो वो दर्शन असली होता है। तब भगवान ऐसे पत्थर के नहीं दिखाई देते हैं, तब भगवान बात करते हुए दिखाई देते हैं, और ऐसे भगवान पत्थर के दिखाई देते हैं। इसलिए भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे दिस इज मोर ऑफ ए आई एक्सरसाइज। तो आई एक्सरसाइज भी ठीक है, ये दर्शन भी ठीक है, फिर दोनों का समन्वय हो तब दोनों ठीक है। तो 84 लाख तरीके के जो शरीर हैं, विज्ञान इनको क्लासिफाई नहीं कर पाया अभी तक, न समझ पाया हमारा इतना एडवांस विज्ञान। लेकिन जो हमारा शास्त्र है, जो वैदिक ज्ञान है, वो पहले से बता चुका है कि ये इनका वर्गीकरण है। और एक बात बता दी विज्ञान ने, और एक बात ये बता दी हमारे वैदिक साहित्य ने, कि भयाहार निद्रा मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुवि नराणाम धर्मो एको अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुवि समाना। एक खास बात और बताई कि 84 लाख तरीके के जो विभिन्न जीव जंतु हैं, ये क्रिया केवल 4 ही करते हैं, और वो क्रियाएं हैं भय, आहार, निद्रा, मैथुनम, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। खाते हैं, सोते हैं, अपना बचाव करते हैं, और बच्चे पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं। बस ये विज्ञान ये भी नहीं बता पा रहा है हमारा आजकल का। संसार में आप कितने भी जीव जंतुओं को, कितने भी पशु पक्षियों को
कितने भी मनुष्यों को आप कितनी तरह की एक्टिविटीज में आप जो है इन्वॉल्व पाते हो, पता नहीं क्या कुछ व्यक्त करता रहता है। आप देखो ना दुनिया भर में कितनी मूवमेंट है, रात दिन भर कुछ न कुछ चल ही रहा है। और ये सब क्यों चल रहा है? केवल 4 एक्टिविटी के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, बचाव के लिए, बच्चे पालने पोसने के लिए। खाने के लिए, सोने के लिए, बचाव के लिए। बचाव के लिए हम क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। पक्षी क्या बनाते हैं? घोंसले बनाते हैं। राजा लोग क्या बनाते थे? बड़े बड़े महल या फिर फोर्ट बनाते थे। और सांप मालूम क्या करता है? कुछ नहीं बनाता है। चूहा बनाता है बिल, और उसको चूहे को सांप खा लेता है और उसमें जाके चैन से रहता है। तो बचाव के मामले में देखा जाए तो सांप कोई कार्य नहीं करता है। उसी तरह से हम इतने घर बनाते हैं संसार में, यहाँ फ्लैट, वहाँ फ्लैट, यहाँ वहाँ, और उनमें हम भागते रहते हैं जैसे रेट रेस की तरह। चूहा इस बिल में गया, चूहा उस बिल में गया, और एक दिन काल रूपी सर्प आके खा जाता है। और सारे के सारे फ्लैट में कौन रहता है? काल रूपी सर्प रहता है। ये भूपति राजन भुंजते भुवम ओजसा कालेन्ते कथा सर्वा कथा मात्रा कथा स्वय। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपने अपने राज्य को छोड़ा है भगवान की कथा सुनने के लिए। आप छोड़ो या ना छोड़ो, जितने राजाओं ने अपने बाहुबल से संसार को जीतना चाहा, वो सारे के, इस भूमि को जीतना चाहा, वो सारे के सारे राजा भूमि में नीचे दबे हुए हैं। तो काल इस तरह भगवान का जो है प्रतिनिधि या संसार में शासन करता है। बहरहाल हम टॉपिक पे वापस आए तो हम देखेंगे लाइफ स्टाइल जिसको हम बोलते हैं, वो इन्हीं 4 क्रियाओं जो है ना, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, भय, आहार, निद्रा, मैथुनम, इन्हीं में कुछ ऊंच नीच होता है। इन्हीं के जितने परम्यूटेशन, जितने कॉम्बिनेशन, जितने क्रमचय और संचय बनते हैं, इसी से डिफरेंट लाइफ स्टाइल बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम में से ज़्यादातर लोग गुड़गांव में आए हैं, प्रवासी हैं। पहले हम सब अलग अलग जगह थे, गांव में रहते थे, हमारी लाइफ स्टाइल अलग थी। अर्थात हमारा खाने का पैटर्न, हमारा सोने का पैटर्न, हमारा रख रखाव, घर का पैटर्न अलग था। और जब हम इधर शहर में आ गए, टाउन में गए तो और बदला, और शहर में यहाँ पे आ गए तो और बदला। मेट्रो में जाएंगे बॉम्बे में तो और बदल जाएगा, और इंडिया से यूएस जाएंगे तो और बदल जाएगा। केवल इन्हीं 4 का पैटर्न। अब इसको हम देखें तो ये ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, इनका एक पैटर्न डॉग्स का भी है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, इनका जो है एक पैटर्न हॉक्स का भी है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, इनका एक जो है पैटर्न कैमल्स का भी है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, इनका एक पैटर्न जो हम देखें तो फिर गधों का भी है। सबका एक पैटर्न है, और इसी के अनुसार सबकी लाइफ स्टाइल है। और मनुष्यों में आने के बावजूद भी हमारे पास जैसे जैसे लोगों के पास आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे हम देखते हैं क्या होता है कि लाइफ स्टाइल चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? हमारी ईटिंग हैबिट्स बदल जाती हैं, हमारे स्लीपिंग पैटर्न बदल जाते हैं, हमारे डिफेंडिंग पैटर्न बदल जाते हैं, हमारे रजाई गद्दे बदल जाते हैं, बिस्तर बदल जाते हैं, घर मकान बदल जाते हैं। यही तो लाइफ स्टाइल बदल रही है। तो कहने का मतलब ये है, भगवान कहते हैं भागवतम में, बनम तो सात्विको वासो ग्रामो राज सूचिते तामसम दूत सदनम मत निकेतम तो निर्गुणम। कि हे उद्धव, वन का जो वास होता है वो सत्वगुणी होता है, और जब व्यक्ति टाउन्स में आ जाता है तो वो रजोगुण से प्रभावित होता है, और व्यक्ति और बड़े शहर में आता है तब वो तमोगुण से प्रभावित होता है। और जब ऐसे शहरों में पहुंच जाता है जहाँ पे दूत सदनम, जहाँ जुआ खेले जाते हो, मांसाहार होता हो, शराब इत्यादि पी जाती हो, तो कहते हैं वो तमोगुण का वास होता है। लेकिन भगवान कहते हैं, चाहे फिर वन में हो, चाहे फिर टाउन में हो, चाहे विलेज में हो, चाहे फिर मेट्रो में हो, कहीं भी हो, मत निकेतम तो निर्गुणम, मेरा एक मंदिर होता है, मेरा जो घर होता है वो निर्गुण होता है, अर्थात 3 गुणों के अधीन नहीं होता है। तो राइट नाउ वेयर एवर वी आर सिटिंग, that temple, it is not different from Vaikuntha, because वैकुंठ में 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता है, वैकुंठ में काल का प्रभाव नहीं होता है, और काल का प्रभाव नहीं है, 3 गुणों का प्रभाव नहीं, तो दोनों की एक्शन रिएक्शन जो काल कराता है उसके प्रतिक्रिया स्वरूप सुख दुख का अनुभव भी नहीं होता है वैकुंठ में, वहां तो आनंद होता है। उसी तरह से भगवान कहते हैं, मत निकेतम तो निर्गुणम, जहाँ पे मेरा मंदिर होता है, जहाँ पे मेरी अर्चा विग्रह की पूजा अर्चना ठीक से की जाती है, वो निर्गुण माने वैकुंठ धाम होता है। इसलिए
हम चाहे गुड़गांव में रहें, चाहे अमेरिका में रहें, चाहे जहां भी रहें, हम केवल इस्कॉन के मंदिर जाएं। इस सब थोड़ा स्पेसिफिक मैंने कर दिया आपसे। इस्कॉन क्यों कर दिया? भगवान ने भागवतम में उद्धव को बताया हुआ है कि मेरे अर्चा विग्रह की स्थापना ठीक से हो और उसकी पूजा अर्चना ठीक से हो। मैं वहां होता हूं। जिस क्वालिटी से, जिस प्योरिटी से ब्रह्मचारी वर्ग या फिर जो सेवा करने वाले जो वर्ग है वो भगवान की देखरेख करेंगे, भगवान उसी के अनुरूप अपने को रेसिप्रोकेट करेंगे। भगवान उसी के अनुरूप वहां पर उपस्थित होते हैं। भगवान कहते हैं ये था मां प्रपदन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। आप जिस भाव से मुझे पूजोगे उसी के अनुरूप में उपस्थित होऊंगा। तो आप पाओगे दिस क्वालिटी ऑफ वर्शिप, डीटी वर्शिप इज वेरी हाई। और प्रभुपाद ने यहां से लेके अमेरिका से लेके यूएस से लेके चाइना से लेके जापान से लेके, यू टेक एनी नेम ऑफ द कंट्री एंड देयर इज इस्कॉन सेंटर नाउ, देयर इज इस्कॉन टेम्पल नाउ एंड देयर इस्कॉन डिवोटीज नाउ। People are reading Bhagavad Gita, and Bhagavad Gita and Bhagavatam has been translated in as many languages as we can hear of, even in the worst language which is Chinese, उसमें भी ट्रांसलेट की गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे ये भगवान के मंदिर बने वैसे वैसे जो है वृंदावन का विस्तार हुआ, और वृंदावन जो है यहाँ से जो है पूरे विश्व में फैल गया। एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे कि आप जैसे सारे भक्त बन जाएंगे और सारी दुनिया में मंदिर बन जाएंगे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? अपने आप चलेगी। बोले क्यों चलेगी? कहीं पार्किंग के लिए झगड़ा नहीं होगा, बिकॉज डिवोटीज आर वेरी टॉलरेंट। डिवोटीज का गुण होता है, दे आर वेरी टॉलरेंट। वो तितिक्ष होते हैं, वो करुणा होते हैं, स्वध सब देहना होते हैं, सभी जीवों पर दया दिखाते हैं, सबके हितैषी होते हैं, मित्र होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता है। तो मैं तो यहाँ वैकुंठ हो जाएगा। तो एक्चुअली यदि हम संसार में पीस चाहते हैं तो फिर वैकुंठ का विस्तार होना चाहिए। वैकुंठ का विस्तार का मतलब प्रचार होना चाहिए। प्रचार का मतलब है भगवत चेतना में हमें जीना चाहिए। भगवत चेतना का मतलब है कृष्णा शुड बी इन द सेंटर ऑफ ऑल आवर एक्टिविटीज। हमारी सारी क्रियाओं के केंद्र में कृष्ण होने चाहिए। कठिन तो लगेगा, स्वीकार भी नहीं लगेगा, और एक दिन प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा मुसीबत भी लगेगी, लेकिन दिस लाइफ स्टाइल ओनली कैन इंश्योर अस इन लास्टिंग पीस, क्योंकि हमारा स्वरूप ही ये है। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ भारत में रहते हुए या किसी देश में रहते हुए अपनी मर्जी से जीना चाहें, या लोग जीना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ देर के बाद ही जो है सरकार जेल में डाल देती है। अर्थात मर्जी ने वहाँ के संविधान का निर्वाह करना होता है, बिकॉज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन अकॉर्डिंग टू द उस लैंड के रूल के अनुसार होती है। उसी तरह से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है आत्मा की, उसके अनुसार जो हमारी स्थिति है कि हम भगवान के नित्य अंश हैं, नित्य दास हैं। भगवान की सेवा में ही हमें सुख मिल सकता है। लग सकता है ऐसे बड़ी दुखद स्थिति है, लग सकता है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यदि आप ऐसा समझते हो कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है तो इसको स्वीकार इसलिए कर लीजिए बिकॉज इससे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और यदि हम ये समझते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है तो हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम इसको दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं, हम इसको ठीक समझते नहीं। हम इसको ठीक से समझ जाएंगे तो सचमुच इसमें हमारा सौभाग्य है। इसी का नाम भक्ति होता है, इसी का नाम शुद्ध भक्ति होता है। तो बट एक चीज आप देख सकते हो, हमारे पास एडवांस कार्स हैं, हमारे पास टाइम सेविंग डिवाइसेस हैं, हमारे पास टाइम सेव करने के लिए या फिर एनर्जी सेव करने के लिए आप जो कुछ भी कहना चाहो वो सब सेव करने के लिए डिवाइसेस हैं, बट हमारे पास टाइम नहीं है। हम देखते हैं ऑफिस में लोग घर से लंच तो ले आते हैं, लेकिन लंच खाने का टाइम ही नहीं होता है। जितने हायर पोजीशन वाले लोग होते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, इनके लंच कभी टाइम से नहीं होते। मैंने देखा है, कभी ये फोन आ गया, कभी वो फोन आया, कभी ये मीटिंग, कभी वो मीटिंग हो, और खा भी रहे तो कभी जो है कुछ थोड़ा खा लिया फिर छोड़ गया। कब उनका दिन भर लंच हल्का बोल गया, बोले क्या हो गया सर, नहीं खा पाया। बोले यार क्या बताया, फोन आ गया, फिर वो लंबी मीटिंग चल गई, अब मैं खा लेता हूँ। 6 बजे भाई लंच हो रहा है। सुबह भी जब चले तो फोन आ रहे हैं, रात में सोते सोते फोन बज रहे हैं, लोग घंटियां बजा रहे हैं। अरे भाई चैन से जो खा ही नहीं पा रहे तो घर में फिर होने से पैसा फायदे क्या है। अच्छे अच्छे आपके पास बिस्तर हैं बढ़िया डनलप के, लेकिन चैन की नींद ही नहीं आ रही, तो फिर उन बिस्तरों से क्या फायदा है। डिफेंस के लिए आपने बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर महल बना लिए, मकान बना लिए, चैन से आप उसमें रह ही नहीं पा रहे। मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट पीपल आर ट्रैवलिंग सो मच कि वो घर में मुश्किल से कुछ समय गुजार पाते हैं।
बच्चे आपके हैं, बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, क्या फायदा। कहने का तात्पर्य है, देखो चाणक्य पंडित ने एक बात कही है कि जो व्यक्ति घर से दूर हो और ऋण में हो वो कभी सुखी नहीं हो सकता। मैं देखता हूं बहुत से लोग जो अपनी सिटीजनशिप इंडिया की छोड़ देते हैं और यूएस का जो वो ग्रीन कार्ड, कौन सा कार्ड होता है वो ले लेते हैं और वहां की सिटीजनशिप ले लेते हैं। और वो एक सज्जन आए ऐसे ही, मैंने कहा आप यहाँ के सिटीजन हो, रह तो तुम यहीं पे रहे हो। बोले वो हमारा काम चल जाता है। मजे की बात सुनना, क्या पाखंड है दुनिया में। बोले हमारा काम चल जाता है। हमने कैसे चल जाता है? बोले हम उधर 1-2 महीने रह आते, फिर यहीं सिटीजनशिप ले ली अमेरिका की, रह तो भारत में 10 महीने और वहां 1-2 महीने में आपका काम चल जाता है। एक तो ये पाखंड है। और दूसरा बात ये है कि वो रहना यहाँ चाहते हैं, रहना यहाँ चाहते हैं, सिटीजनशिप वहां के लिए बैठे, सिटीजनशिप यहाँ छोड़ दी उन्होंने। मैंने पूछा मुझे सही एक बात बताओ, आप वहां जब होते हो तो क्या घर के बारे में नहीं सोचते हो? मालूम क्या बताए लोग, घर के बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता है, शायद ही कोई दिन न हो, शायद ही कोई पल न हो जब नहीं घर पे ही प्राण पड़े रहते हैं। और जो ऋण में हो, जो ऋण में हो, जिसके पास कर्जा हो, बेचारा सोएगा तो भगवान से बोलेगा ठाकुर जी कब उतरेगा ये, सुबह उठेगा तब सोचेगा इस महीने किस्त कैसे जाएगी। और देख लो आप गुड़गांव में जो ओरिजिनल वासी हैं आके, उनको तो छोड़ दो भाई, उनको तो छोड़ दो, वो तो बासा लोग हैं, उनकी तो लग गई जमीन अच्छी खासी, तो उनकी तो कोई बात नहीं। लेकिन जो प्रवासी हैं, जो बाहर से आए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां और ये मकान ले रखे हैं, आप देख लो जहां तक लोग होंगे, इतना ही कोई तो नहीं। तो चाणक्य पंडित बोले हैं कि जो व्यक्ति ऋण में हो और घर से दूर हो वो सुखी नहीं रह सकता है। और सब अपना अपना घर छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं जस्ट टू लुक फॉर ए एडवांस मॉडर्न लाइफ स्टाइल। और एडवांस लाइफ स्टाइल को खोजने के चक्कर में हम आए तो यहाँ पे ब्रेड बटर ढूंढने, लेकिन जाम हमको फ्री मिल गया। एक कोट एंड कोट, मेरा कोट नहीं है, किसी ने कहा बट हमें लगा अच्छा तो हमको। बोले वी वेंट टू सिटीज, वी केम टू सिटीज फॉर ब्रेड एंड बटर, लेकिन वी गॉट जैम फॉर फ्री। वैसे ब्रेड एंड बटर घर पे ही थी, बटर मिल जाता काऊ से, ब्रेड मिल जाती थी जो है फील्ड से, लेकिन जाम नहीं मिलता था, तो वो हमें आके यहाँ मिलना था गुड़गांव में है, तो फ्री मिल गया। कहने का तात्पर्य है कि ये जिस लाइफ को हम जो बोलते हैं बड़ी दिखावटी जिंदगी है। अब आप ये कहोगे प्रभु जी तो क्या हम वापस चले जाएं? जा नहीं सकते हम। इसके बारे में बहुत लोगों ने सोचा, सोच ही रह गए, नहीं जा पाए। जब तक वो सोच पाए तब तक वो जाने के लिए अनफिट हो सके। लेकिन क्या कर सकते हैं हम? केवल हम एक काम कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठे रहो, आप कृष्ण को अपने केंद्र में ले आओ, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में पीस आ जाएगी। अभी देखो हम यहाँ बैठे हैं, हम अपने अपनी जहाँ बैठे हुए हैं वहां से 1-1 मीटर का गोला खींचे, सर्कल बनाए, तो हमारे गोले इंटरसेक्ट करेंगे और हम लड़ेंगे। तुमने हमारा गोला काट दिया, तुमने मेरा सर्कल इंटरसेक्ट किया, और बीच में ही यदि हम एक सेंटर बना दें, फिर हम कितनी भी रेडियस के कितने भी सर्कल खींचे वो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। उसी तरह कृष्ण को केंद्र में रख के अपने जीवन को हम जिए तो घर में, समाज में, देश में और पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। कारण ये है, पूरे विश्व में या हमारे मन में या फिर फैमिलीज में या समाज में अशांति का एकमात्र कारण है भगवत गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, वो हम फॉलो नहीं करते हैं। वो कहता है कि भोक्तारम यत् तपसाम सर्वलोक महेशम स्वर्धम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। केवल हम 3 चीजें जाने कि कृष्ण जो है भोक्तारम यत् तपसाम, सारे यज्ञ तपस्याओं के भोक्ता हैं, और क्या है सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के स्वामी हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, और सभी जीवों के हितैषी मित्र हैं। भक्ति करके हम कृष्ण को इन 3 रूपों में समझते हैं और 3 रूपों ही मानते हैं। और ऐसा मानने की प्रोसेस में हम देखते हैं कि हम भक्ति बन जाते हैं और हमारे जीवन में शांति आने लगती है। यही शांति का सूत्र है, और प्रभुपाद ने मात्र इसी शांति सूत्र की स्थापना पूरे विश्व भर में की। प्रभुपाद ने मात्र इसी शांति सूत्र को स्थापित किया, और उन्होंने जो है दिखा दिया ये कि किस तरह से एक छत के तले जो है किसी भी देश के, किसी भी रंग के, किसी भी भेद के लोग रह सकते हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं होगा। हिंदूज हैं, हम हिंदूज बात करते हैं, बात आती तो कास्ट के ऊपर लोग लड़ना शुरू कर जाते हैं, लोग रीजन के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं, रिलीजन के ऊपर तो लड़ते हैं लोग, हम देखते हैं। फिर ऐसा कौन सा देश हुआ अभी तक जहाँ पे जो है चाहे वो कास्ट के हों, चाहे रेसिस के ऊपर जो है दंगे न हुए हों,
चाहे वो रंग भेद के दंगे न हुए, सब जगह होते रहे हैं हमेशा। और इसीलिए बड़ी बड़ी यूएनओ जैसी संस्थाएं बनाई गई शांति स्थापित करने के लिए। लेकिन आप चले जाओ मायापुर में, अभी आप चले जाओ कभी वृंदावन में, आप देखोगे किसी भी देश के, किसी भी विश्व के हिस्से के लोग जो है किसी भी रंग के साथ बैठते हैं एंड वी हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या कि हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, साथ में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बिकॉज वी आर कीपिंग कृष्णा इन सेंटर। हम कृष्ण को केंद्र में रखे हुए होते हैं और हम एक दूसरे को सम्मान और प्रेम के साथ में जो है व्यवहार करते हैं, तो हम देखते हैं हम शांति से जी पाते हैं। तथ्य ये निकला कि कृष्ण केवल केंद्र में हो तो हमारी लाइफ स्टाइल एक से हो जाएगी। दरअसल जिस तरह से ये ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, इनको चेंज करके, इनको एडजस्ट करके हम एक लाइफ स्टाइल बनाते हैं, उसी तरह से भक्ति में आके हमारी जीवन शैली एक विशेष तरह की बन जाती है। भक्ति इज नथिंग बट ए डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल। एक डिफरेंट तरीके की जीवन शैली बन जाती है जिसमें व्यक्ति थोड़ा सुबह उठता है और फिर अपने थोड़ा सफाई इत्यादि का ध्यान रखता है, अपनी क्लीनलीनेस वगैरह की जो है ध्यान रखता है, घर में सफाई रखता है, साफ कपड़े पहनता है, अपने को स्वच्छ रखता है, और उसके बाद में भोजन इत्यादि खाता है तो स्वच्छ भोजन खाता है, फ्रेश भोजन खाता है, सत्वगुणी भोजन खाता है, या भगवान को भोग लगा के ही खाता है, जितना आवश्यक है उतना सोता है, और शास्त्रों के अनुसार जो है जीवन जीता है, चाहे मैरिड लाइफ हो वो। तो एक तरह की लाइफ स्टाइल है, इट्स ए मैटर ऑफ लाइफ स्टाइल ओनली। अब चाहे हम उसको मॉडर्न लाइफ स्टाइल करें, चाहे हम इसको कहें। अब होता क्या है कि जैसे अमेरिका में लोग पहले फॉलो करते थे, उसको हम फॉलो करते करते अमेरिकों जैसे हो गए। लेकिन अमेरिका वाले को लगा कि जब प्रभुपाद ने उनको दिखाया कि ये लाइफ स्टाइल अच्छी है भक्ति वाली, तो उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया, हम उनको फॉलो करने लगे, अब हम जो है भक्ति करने लगे। बट एक्चुअली दिस इज ओरिजिनल लाइफ स्टाइल। जो वैदिक लाइफ स्टाइल वो यही है। आप जब भी छोटी जगह जाओगे, आप पाओगे वहां के लोग स्वभाव सुबह सुबह उठने आप उठ जाएंगे। छोटे छोटे आप गांव में जाओगे, छोटी जगह, लोग अपने आप सुबह 4 बजे जग जाएंगे, किसी को नहीं जगाना पड़ता, सब लोग छोटे बड़े बच्चे सब जग जाते हैं। और जैसे ही अब आप थोड़े बड़ी बड़ी जगह आइए, टाउन्स में आइए, विलेजेस में, थोड़ा विलेज से टाउन में आइए, फिर जो है सिटीज में आइए, बड़े सिटीज में आइए, आप पाएंगे कि लोगों का सुबह उठने का टाइम 4 से, फिर वो 6 बजे, फिर किसी 7 बजे, 8 बजे। आप हैरान हो जाओगे, कुछ बच्चों का आजकल तो उठने का टाइम दिन में 2 बजे भी होता है। अभी 3-4 बड़े यंग लड़के थे जिनके साथ मुझे किसी कारणवश कुछ समय गुजारना पड़ा। पढ़े लिखे, बड़े यंग, वाइब्रेंट, एक तो उसमें साइंटिस्ट, और आप विश्वास करो मैं हैरान था। मालूम क्या, वो 3-4 जो लड़के थे वो 3-4 दिन से नहाए नहीं थे। मैं उनसे ये पूछा, मैंने कहा तुम बताओ पहले तुम्हारे पास पैसे की कमी तो नहीं है? बोले हाँ है। तो मैंने कहा कपड़े तो मैं देख रहा हूँ 4 दिन से एक ही पहन के आ रहे हो रोज, कपड़े को नहीं बदलते हो? बोले जब नहाते हैं तो बदलते हैं। तो मैंने कहा तो आपने 4 दिन से नहीं नहाया? बोले नहीं नहाया। तो मैंने कहा 4 दिन से नहीं खाया? बोले खूब खाया। तो मैंने कहा खूब खाया तो फिर वो कहाँ बचाया, वो कहाँ गया? बोले नहीं नहीं हम फ्रेश तो होते हैं। तो हमने आप फ्रेश हो रहे हो? तो वो मेरी तरफ है, हाँ बिल्कुल। फिर मैं थोड़ी दूर खड़े रहो मेरे से। बोले हम फ्रेश होते हैं। मैंने अच्छा 4 बार फ्रेश भी हो गए? 8 बार फ्रेश हुए। मैं नहाए? बोले नहाएंगे, थोड़ा ठंड ज्यादा चल रही है अभी। बड़ा हैरान मैं, कैसी जिंदगी है भाई। बोले एक अंकल मेरे को बोलता है, बोले अंकल अंकल सुनो जरा, आप अपना एक कंबल दे दोगे ओढ़ने के लिए? मैंने नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं दे सकता हूँ। बोले क्यों? मैंने कहा मैं अनटचेबल हूँ। ये कह दूंगा आप अनटचेबल हुआ। कहने का मतलब ये है ऐसा जीवन लोग जी रहे हैं। ये जीवन इट्स नो बेटर, ये कोई अच्छा जीवन नहीं है। ऐसे जीवन जीने से फायदा क्या है? लिविंग ए अनहेल्दी लाइफ विद भजन इज बेटर देन लिविंग ए हेल्दी लाइफ विदाउट भजन। भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, एक आप बीमारी वाला शरीर हो, मान कोई आदमी यार भगत तो बने फिर रहे हैं, इन्हें देखो तब इंजेक्शन ही लगते रहते हैं, गोलियां खाते रहते हैं। कोई ऐसा कहे शरीर अस्वस्थ हो लेकिन वो भजन कर रहा है, तो एक्चुअली वो अस्वस्थ होकर भी स्वस्थ है।
स्वस्थ का मतलब आत्मा, स्वस्थ माने आत्मा, और स्वस्थ माने आत्मा में स्थित है। और यदि कोई व्यक्ति बड़ा हेल एंड हर्टी हो और इसके बाद भगवान की भक्ति में भजन न कर रहा हो तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। कल की घटना सुनाता हूं। मैं ओमैक्स मॉल से सोना रोड से अपनी घर की तरफ मैंने गाड़ी मोड़ी और चलते चलते ऑर्किड पेडल आता है, जो लोग जानते हैं वो समझ जाएंगे। ऑर्किड पेडल से एक सज्जन निकले, समाव मेरी दृष्टि पड़ गई। सज्जन क्या थे? ऐसा बढ़िया शरीर मत पूछो, मतलब ये समझ लो कि हमारे जैसे दो उनका कुछ बिगाड़ ना पाए। लंबे चौड़े बढ़िया सा चेहरा, हरा भरा, एकदम से चश्मा लगा रखा। तो मैंने थोड़ा ध्यान से इसलिए देखा, मेरा कलीग था ऐसी डील डॉल का। हमने कहा वही तो कहीं आदेश तो नहीं, मेरा नाम मतलब नाम था, मैंने कहा वो तो नहीं है। लेकिन भाई साहब क्या कर रहे हैं, इतना बरमूडा पहन रखा उन्होंने और इतना उन्होंने शर्ट पहन रखी है और ऐसे उन्होंने ले रखा है मोबाइल, ऐसे घर से बैग लेके निकले और उस मोबाइल को देखते हुए पता नहीं क्या कर रहे हैं और चल रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। हमने कहा क्या लाइफ स्टाइल है। एक बार को हम भी सोचे कि बॉडी हो तो ऐसी हो, क्या बढ़िया बॉडी, हमारे इधर दो चार तो कुछ बिगाड़ ना पाएगा। अब हमने जाके गाड़ी जो है घुमा के 1 किलोमीटर चला, गाड़ी घुमा के जब घर पे खड़ी अपने गेट पे करी तो वही भाई साहब वहाँ फिर पैदल चलता, तो वो आ गए पैदल चलते। मैंने वो अभी उनका मोबाइल वैसे 1 किलोमीटर के बाद भी वैसे मोबाइल ऐसे चल रहा, मोबाइल ऐसे हंसते हुए पता नहीं क्या करे जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। रोड देख रहे नहीं देख रहे, मैं तो उनके शरीर को देख रहा हूँ। भाई क्या बढ़िया गजेंद्र जैसा शरीर उनका। हम सोचे ऐसा शरीर हमें मिल जाए तो हम भी जो है कई मंदिर में द्वारपाल की नौकरी कर लें, जय विजय वाली। लेकिन क्या शरीर वही। हमने कहा ठाकुर जी बड़े मेहरबान इनके ऊपर है, देखो क्या बढ़िया शरीर दिया हुआ। लेकिन मालूम क्या कर रहे हैं, मोबाइल पता नहीं क्या करे जा रहे हैं। ये लाइफ स्टाइल। लेकिन ऐसा हेल्दी शरीर से क्या फायदा। सुबिट वरहा पुष्ट खरो संस्था पुरुषा पशु न यत कर्ण पथुपेत जात नाम गदाग्रजा। सुबिट बरहा कुत्ता, बिट बरहा माने सुअर, सुबिट बरहा उष्ट माने ऊंट और खरई माने गधा। ऐसे लोगों की प्रशंसा वो लोग करते हैं जिनके कान में भगवान श्री कृष्ण जो गद के बड़े भाई हैं उनका नाम नहीं जाता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर व्यक्ति में ये 4 पशुओं की वृत्तियां होती हैं। कुत्ते का गुण हर जीव हर मनुष्य में होता है और सुअर का भी गुण होता है और ऊंट का भी गुण होता है और गधे का भी गुण होता है। आप कहोगे बहुत खराब बोल रहे हो, देखो जी अच्छी बात नहीं है, हम भी शामिल हैं। और लेकिन एक बात है, अब आप चैलेंज कर सकते हो ये मैं कैसे बात मान लूं। तो कहते हैं ना आओ इसका पता लगा देखते हैं। कुत्ते की वृत्ति होती है, आप कभी भी डॉग को देख लेना रोड पे घूमेगा तो वो क्या है, ही वांट्स ए मास्टर। आप कुत्ते को पुचकारो आपके पास आ जाएगा, आप 2-4 दिन रोटी डालना शुरू करो आपके घर के सामने बैठना शुरू हो जाएगा और जो आपके घर पे आएगा उसी को भोगेगा, अर्थात वो कहेगा मैं यहाँ का नौकर हूँ। हम में से हर एक व्यक्ति टाई लगाता है। टाई नौकरी ढूंढने जाते हैं ना, इंटरव्यू देने के लिए टाई लगा के जाते हैं, तो कुत्ते को भी टाई लगाई जाती है। और कुत्ते को टाई इसलिए लगाई जाती है बिकॉज कुत्ता ये बताने के लिए होता है कि ये जो है नौकरी कर रहा है कुत्ता यहाँ पे। उसी तरह हम जब टाई लगाते हैं तो ये बताने के लिए कि हम या तो नौकरी ढूंढने आए या नौकरी कर रहे हैं। ये कुत्ते वाली आदत हर व्यक्ति में होती है क्योंकि हर व्यक्ति नौकरी करना चाहता है, हर व्यक्ति स्वामी ढूंढता है। मैंने आपसे श्लोक बोला भागवतम, कई बात कोई मैं बता के थोड़ी, कोई बात मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये सत्य बात है। और हर जीव में जो है ना ये हौद भिट बरहा सुअर का गुण होता है। बोले ये क्या गुण होता है जी? ये सुअर का गुण ये होता है कि हर जीव में क्या खाना है इसका बहुत विवेक नहीं होता है। जैसे सुअर के अंदर विवेक नहीं, उसको सोचना ही नहीं पड़ता है, उसको शरीर ऐसा मिला है। लेकिन हमें से हर एक व्यक्ति जो है प्रोपेंसिटी होती है कि जो मिल जाए वही खा लो। उदाहरण के तौर पे लोग बड़ी अच्छी सैलरी कमाते हैं, लेकिन अब कभी कॉर्पोरेट ऑफिस के सामने जाना, नीचे पराठे बना रहे हैं, पराठे बनाने वाले वही भाई साहब को 4-5 दिन वाले मिले ना, नहीं ऐसे कुछ खड़े होते हैं, वैसे ही लगे 3-4 लोग, नहाए धोए तो कुछ है ही नहीं और बन रहा है पराठा आराम से, और उधर चाय भी बन रही है और अंडे की भुजिया भी बन रही है और साथ में सिगरेट भी पी रहे हैं लोग बैठ के। ये खाने का जो विवेक नहीं है, कहते हैं अभक्ष्य अभास्य वर्जनम,
जिसको ये नहीं मालूम है क्या वर्जन करना है और क्या खाना है, इसको बोलते हैं सुअर की वृत्ति। इसका एक और भी प्रूफ है, बहुत गंभीर, एक बहुत गंभीर प्रूफ भी है, आप महसूस कर सकते हो। और कैमल की भी हमारे अंदर वो है वृत्ति। कैमल के बारे में बताया जाता है कि कैमल रेगिस्तान में रहता है, पानी होता नहीं और वहां पे जो है कुछ घास भी नहीं होती है, लेकिन कटीली घास होती है, जो कटील होती है उसकी, और वो उसमें कांटे होते हैं और वो बहुत ऊंची लगी होती है, तो ऊंट ही वहां तक पहुंच पाता है और ऊंट उसको खाता है, तो उस घास को खाता है तो कांटों से उसके जीभ का खून निकलता है और जीभ का खून उसके पेट में जाता है, तो कहता है कि ये जो है कितना मीठी घास है। और खून किसका पी रहा होता? अपना। अब ये वृत्ति हमारे अंदर है, बताएं कैसे? आप जो है शाम को वर्किंग डेज में 6-7 बजे यहां से बादशाहपुर से गाड़ी उठाइए और सेक्टर 7 जाइए, और दूरी है 10 किलोमीटर, पैदल जाएंगे आप 1 घंटे में 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, और कार से जाएंगे तो 1.5 घंटे में पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। और कार में आप जब बैठ के जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि मैं जो है 12 लाख की, 50 लाख की, 30 लाख की गाड़ी में बैठा हूं। और चलेंगे आप उतना ही जितना आप पैदल चलते हैं, लेकिन ये आपका जो वो पी रही ना धीरे धीरे खून, जो पेट्रोल जिसको पी रही वो आपका खून पी रही है। आप देख लो ना, आपने वो पैसा कमाया जिससे पेट्रोल आया, अपना खून जलाया, पहले आपने पहले खून जलाया तो वो पेट्रोल आया, तो आपका खून को पी रही है। तो ये हमारे अंदर वृत्ति भी है। और बता दूं आपको क्या है, संसार में जितने भी भोग होते हैं, जितने भी इंद्रिय भोग होते हैं, खाने पीने इत्यादि के, ये सारे के सारे भोग होते हैं अपने शरीर का ही एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्चुअली हम अपना मांस खाते हैं, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते इस चीज को। एक संस्पर्श जब होगा, दुख योग आदिवंत अंत कौन्तेय न ते श्रमते बुधा। ये इंद्रिय बोध से जो भी सुख मिलता है, इसका आदि होता है और अंत भी होता है, और ये दुख देने वाला होता है, अर्थात ये हमें कष्ट ही देता है, जीव जान नहीं पाता। संसार में जो कुछ भी, एक मजे की बात और भी है कि गांव के जीवन में चीजें होती फ्रेश मिलती हैं, नेचुरल मिलती हैं, और जैसे जैसे आप जो है गांव से ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे आप पाओगे चीजें रिसाइकिल ज्यादा मिलती हैं। उदाहरण के तौर पे गुड़गांव में हवा रिसाइकिल, पानी रिसाइकिल, खाना रिसाइकिल। आजकल जो पानी आता है ना, सब जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। जितना भी गंदगी मल पानी में आता है, वाटर ट्रीटमेंट करके क्या होता है, वो घूम फिर के हमारे पास नहाने के लिए वही आ जाता है। जितना भी ये कूड़ा करकट हम डालते हैं, तो 4 रोडें यहाँ से बाहर जाती हैं दिल्ली से, आप चले जाओ, एक इधर जाती फरीदाबाद साइड में, वहाँ पे जो है इस कूड़े करकट का पहाड़ है, दूसरा आजादपुर मंडी के आगे पहाड़ है, तीसरा इधर जो है यूपी बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है कूड़े का, वहाँ भी प्लांट लगा हुआ, उससे भी लोग कुछ बना रहे हैं। ये रिसाइकलिंग चल रही है। तो शहर के जीवन का मतलब है, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे फिर फूड चीजें हो, ये सब चीजें रिसाइकिल होके आती है। और रिसाइकिल चीजों को खाने को शास्त्र में बोलते हैं चरवित चरवाना, चबाए हुए को चबाना। और ऊंट क्या करता है? अपना ही खून चूसता है। चबाए हुए के चबाने का मतलब है अपना ही खून पीना। अब बात जो है गधे की आ जाती है ना, तो गधा की बेवकूफी ये जानी जाती है कि उसके लिए भोजन पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, लेकिन वो जानता नहीं इस बात को। आपको मालूम है संस्कृत भाषा में एक शब्द है गधे के लिए। अब हम में से कुछ लोग जो है सुनते सुनते प्रवचन जान रहे उस शब्द को। गधे का एक नाम है बैसाख नंदन। बैसाख जानते हो कौन सा महीना होता है? अप्रैल मई के बीच वाला महीना। उसमें जो है बिल्कुल सब कुछ सूख जाता है, सारा पीला पीला एकदम से, मतलब ऐसा लगाओ कि आप माचिस की एक तिली लगाओ और पूरा जो है जल जाएगा, ऐसा बिल्कुल सूख जाता है। तो क्या होता है, ये जो गधाजी होते हैं क्या सोचते मालूम आपको? ये सारा का सारा मैंने खा लिया है और इसलिए मैं जो है कितना मोटा हो गया हूं, और मोटा हो जाता है।
माने जब दुनिया सारी सूख रही होती है उस समय ये बैसाख नंदन जी बिल्कुल हरे भरे हो रहे होते हैं। तो उसी तरह से यही वृत्ति संसार में उन लोगों की कही जाती है जो केवल रोज 4 रोटियां खाना चाहते हैं लेकिन काम इतना करते हैं कि 7 जन्म तक नहीं खा पाएंगे, इतना कमाते लेकिन खाते 4 रोटियां। और ये गधे वाली वृत्ति इसको भी बोलते हैं, मालूम क्या? बहुत ज्यादा काम करना, बाहर भाई वाहन है गधा। और ये वृत्ति आजकल की एजुकेशन देती है, इसको भी आप देख सकते हो कि बच्चा वजन नहीं उठा पाता, उसके ऊपर जो बस्ता रहते हैं ना बैग, इतना भारी होता है, इतना भारी होता है। आपने देखा है पहले हम लोग पढ़ने जाते थे, जैसे जैसे एजुकेशन बदल गई ना वैसे वैसे ये देखो ये सब पढ़ने के स्टाइल ही बदल गए। हम पहले जाते थे छोटे मोटे कुछ लेके जाते थे, छोटी बुक्स थोड़ी बहुत, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आजकल आप देख लो बच्चे जाते हैं, इतना भारी बैग उनका होता है, इतना भारी बैग होता है, गधे की तरह लादना पहले से शुरू कर देते हैं, फिर वो बेचारा गधा ही बनना चाहता है असलियत में। तो कहते हैं ये 4 वृत्तियां चूंकि हम सबके अंदर हैं, इसलिए इन चारों की लाइफ स्टाइल भी हमारे यहाँ से। कुत्ते वाली लाइफ स्टाइल हम जीते हैं, हम जो सुअर वाली लाइफ स्टाइल भी जीते हैं। हमने बताया ना अभी 4 बच्चे जो थे ना, वो 4 दिन से नहाना धोना नहीं, कौन सी स्टाइल है? आप समझ रहे हो? ये वही लाइफ स्टाइल है। और ये तो कहने क्या कैमल वाले तो हम जी रहे हैं, एवरीथिंग इज कमिंग। लोग जो है घर में आटा रखा हुआ रोटी नहीं बनाते, बाहर से ब्रेड आती है, ब्रेड बनाएंगे, फिर वही जो आती है ना वो बन के बाहर से आती है, वही सब बनाया आता है, सब रिसाइकिल्ड। ये जीवन शैलियां हैं। एक्चुअली आप इसको महसूस कर सकते हैं। देखो क्या होता है, ये जितना भी फैक्ट्री फूड है ना, ये सब बासी खाना होता है। आपको तवे से रोटी आ रही वैसे बन के आने वाली है। अभी आप प्रसाद खाओगे ज्यादा 1 घंटे पहले बना होगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि 3.5 घंटे या 2.5 घंटे पहले बनाया गया भोजन भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, ऐसा पवित्र भोजन होता है। उसके बाद जैसे और लेट रखा हुआ भोजन है तो बासी हो गया। अब आप एक एक्सपेरिमेंट कर लेना कभी भी, क्या वैसे आप फ्रेश फूड खाते होंगे, फ्रेश फूड खाते रहना शाम को, कभी एक्सपेरिमेंट के तौर पे जब 1-1.5 महीने आप जो है फ्रेश ही भोजन खाते रहे, किसी दिन सुबह के रखी हुई रोटी शाम को 6 बजे खा लेना एक, फिर आप देखना क्या नींद आती है। इतनी बढ़िया आपको नींद आएगी मत पूछो। तुरंत आपको महसूस हो जाएगा नींद आने का मतलब तमोगुण बढ़ गया, और तमोगुण का मतलब ज्ञान बढ़ गया, और अज्ञान का मतलब ज्ञान कम हो गया। ज्ञान कम हुआ इसका मतलब क्या? भगवान दूर हो गए। जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो हमारी मॉडर्न और एडवांस लाइफ स्टाइल्स हैं, इन लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं अपनी भक्ति की लाइफ स्टाइल लाई जाए। भक्ति की लाइफ स्टाइल लाने का तरीका है भक्तों का संग। आपको बड़े सिंपल से लग सकते, समाव क्या होता है मालूम आपको? ये हम लोगों की स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है कि हमारा जो क्या बोला जाए फॉल्स ईगो का एक फील्ड होता है, फॉल्स ईगो फील्ड। हम सब ने विज्ञान पढ़ा ना, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, हो ना, विद्युत क्षेत्र, और एक कौन सा होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और एक हमारा और भी क्षेत्र होता है मालूम क्या? फॉल्स ईगो फील्ड, मिथ्या अहंकार का क्षेत्र। ये सचमुच हमारे ऊपर कार्य करता है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर कार्य करने के बावजूद भी ये कार्य करता है। कैसे करता है मालूम आपको? आप कहीं जाना बड़े मन बना के कथा सुनने, आप वहां गए, आप बढ़िया सा जिस लेवल का वेशभूषा और आपका रंग रूप और स्टाइल है, गाड़ी बंगला, और उस लेवल के आपको लोग नहीं मिले, तो आप महसूस करोगे ये महफिल मेरे लायक नहीं है, और आप उठाओगे। इस्कॉन में यदि ये पढ़े लिखे लोग ना आए तो और भी पढ़े लिखे लोग ना आए। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? और जब इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति होता है, संत होता है, वो इस बात को कहीं भाव नहीं देता है। यदि भक्त सरस्वती महाराज को कहा जाता चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया, चलते फिरते विश्वकोश कहे जाते थे, लेकिन उनके गुरु महाराज जी थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अंगूठा टेक, और फिर भी वो कहते थे हमारे गुरु महाराज की जो बिल्कुल अंगूठा टेक हैं,
कहते थे उनकी इतनी कृपा है जिसको मैं असीमित जन्म में भी नहीं बता सकता हूँ, कि जिसकी वजह से मैं भक्ति कर रहा हूँ। उनकी कृपा को बखानते थे इस तरह से। कौन व्यक्ति? वो जो चलता हुआ इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारा मिथ्या अहंकार का जो क्षेत्र होता है, जिसके से मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ये फॉल्स ईगो फील्ड होता है, ये हमको बहुत प्रभावित करता है। इसको बुद्धि के द्वारा नीचे लाना चाहिए, और इसको बुद्धि के द्वारा भी आप बहुत कोशिश करोगे नीचे लाने की, तब भी प्रभावित करेगा। लेकिन इसको असलियत में इसके ऊपर काम करना है तो हमको लाइफ स्टाइल ड्रास्टिकली चेंज करनी पड़ेगी। और वो लाइफ स्टाइल ड्रास्टिकली चेंज करने का मतलब ये है हमें खाने में, पीने में, सोने में और मन की तपस्या करनी पड़ेगी। बिकॉज मन इन चीजों को उत्पादित करता है, और मन की तपस्या करने के लिए हमको जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तरीका है कि सब शुरुआत करो और बाद में जाके महसूस करो और ये मंत्र का जप अपने जीवन में लाओ। दूसरा तरीका है कुछ मत शुरुआत करो, केवल इस मंत्र जप को अपने जीवन में जोड़ दो। अर्थात जैसा जीवन शैली चल रही है चलने दीजिए, केवल एक माला लेके जाइए और हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना सीख लीजिए। और जब भी आपको खाते, सोते, चलते फिरते यथा तथा नाम ले, आप केवल माला ले लीजिए और जप करना शुरू कर दिए। 24 घंटे में जितना भी जप कर सकते समय मिले आप करिए। आप पाएंगे कि स्वाभाविक रूप से आपकी वृत्ति चेंज होने लगेगी। आपकी इच्छा जो है जिन लोगों के साथ बैठने की करेगी, वो आपका संग बदलने लगेगा, और आप देखोगे आपके विचार बदलने लगेंगे, आपकी वेशभूषा और आपका भोजन जो करने की आदतें हैं और क्वालिटी है वो चेंज होने लगेगी, और आपका जीवन बदलने लगेगा। और सत्वात् संजायते ज्ञानम, आप जैसे ही सत्वगुण में आओगे आपको ज्ञान होने लगेगा, और ज्ञान से आप जान पाओगे कि मैं अभी तक जीवन में क्या कुछ ठीक कर रहा था, क्या कुछ गलत कर रहा था। हम ये तो जानना चाहते हैं, हमेशा करेक्शन तो हम करना ही चाहते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिधि है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सीमा है, अपनी अपनी उसकी शक्ति है, अपनी अपनी सामर्थ्य है जीव की, वो उससे आगे नहीं जा सकता है। सोचते तो सभी हैं, अपने जीवन को अच्छा सब बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उसी परिधि में रहते हैं जो परिधि हमारी जहां तक खींचती गई है। उस परिधि को हमें बढ़ाना है तो हमें केवल वी ओनली टेक टू चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। एक बात और पते की बता दें, यहीं बैठे हुए हम में से हर एक व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अलग अलग है, और अकॉर्डिंगली हम सबकी अलग अलग चेतना है। लेकिन संसार में जिसमें भी जीव हैं, मौलिक रूप से उन सब की चेतना केवल एक ही है। चूंकि उनकी चेतना एक है, अतः उनकी इंटेलिजेंस भी एक ही स्तर की है। लेकिन भौतिक प्रकृति के गुणों से आबद्ध होने के कारण उन सब की इंटेलिजेंस अलग अलग मात्रा में प्रभावित हुई है, और इसलिए वो इंटेलिजेंस बद्ध हो गई है। ठीक उस तरह से जैसे मारुति फैक्ट्री से आप 4 कारें निकालो, एक ही मॉडल, और 4 लोग ले जाएं उनको, और 4 लोग डिफरेंट 4 तरीके से उनको मेंटेन करें। कोई 6 महीने में चाबी लगाए, कोई रोज खूब घुमाए, रोज खूब दौड़ाए, कोई जो है 1 साल बाद सर्विस कराए, कोई कुछ करे, तो चारों का बिहेवियर जो है 1 साल में अलग होगा। उसी तरह से जीव मूल रूप से मूल चेतना वाला, सारे जीव एक ही हैं, सारे जीव की बुद्धि एक सी है, लेकिन प्रकृति के गुणों से आबद्ध होने के कारण ये जो हमारी बुद्धि है, हमारी चेतना है, अलग अलग तरीके से इस समय बंधी हुई है। इस चेतना को मूल चेतना में हमको लाना है, अर्थात हम स्वाभाविक रूप से अपनी मूल चेतना में और जो है स्वच्छंद बुद्धि मानना चाहते हैं, अर्थात ऐसी बुद्धि जो भगवान से जुड़ के जो है परिष्कृत हो जाती है और जो सत्य विवेक कर लेती है, तो उसके लिए केवल एक ही रास्ता है, और शुरुआती रास्ता है वही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जो जप करते हैं, नित्यम बदंति येन बाधते कली, जो इसको रोज जपते हैं उनको कलयुग बांध नहीं पाता है, उनके जीवन में कलह नहीं आता है, उनके जीवन में पाखंड दिखावा नहीं आता है, लोग ठगने वाले उनके जीवन में आते हैं, वो जीवन में आनंद हो जाता है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। ये कोई प्रश्न है? ओके, एक हाथ तो उठ गया एज यूजुअल। यस तो थैंक यू सो मच फॉर क्लास। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि सारे जीवों की चेतना सेम ही है ओरिजिनल,
तो अगर हम देखें भगवान के जो चतुर्युग विस्तार होते हैं तो कि उनकी चेतना सबकी सेम रहती है कि अलग अलग रहती है, तो विविधता तो वहीं से शुरू हो गई है। और आध्यात्मिक जगत में भी अगर हम देखें विविधता है, जो जीव हैं उनके सबके स्वरूप अलग अलग हैं, कोई काऊ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो चेतना सबकी फिर भी सेम कही जाएगी कि अलग अलग है चेतना? चेतना सेम का मतलब जब हम कहते हैं हम जीव सच्चिदानंदमय है, जीव की चेतना मतलब जो मूल रूप से है जीव सच्चिदानंदमय है, तो सच्चिदानंदमय या फिर उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है प्रकृति के गुणों का। तो इन क्वालिटी हम सबकी चेतना एक ही है। क्वांटिटी में जो है चेतना बदलती है, भगवान की चेतना फिर भगवान के विस्तारों की चेतना वो तो अलग हो गई, हम अणु के अणु हैं, लेकिन वो हमारी चेतना जो है 3 गुणों से आबद्ध नहीं होती है मूल रूप से। और जब मूल चेतना मान लो सारे जीव प्राप्त कर जाए, कुत्ता बिल्ली गधा पुष्प से 84 लगेगी, तो इस उसमें मूल चेतना उनकी फिर बुद्धि भी बिल्कुल वहीं पहुंच जाएगी। चेतना बुद्धि से अभिन्न है, जिस तरह जल के स्वाद से जल से स्वाद पृथक है, तरलता पृथक है। तो मूल का मतलब इन क्वालिटी वी गेन द सेम कॉन्शियसनेस, सच्चिदानंद में अणु तो हम हमेशा रहेंगे। हरे कृष्णा। यश सबसे पहले प्रश्न का कोई तर्क वितर्क करना नहीं है, क्या एम्बिशियस होना गलत महत्वाकांक्षी है? जैसे आपने बताया कि जितना है उतने में, तो हम मेरा भी यही है कि और बड़ा और प्रोग्रेसिव, क्या ये गलत है लक्ष्य? एक तरह से नहीं और एक तरह से है भी। अब नहीं इस तरह से है कि जो व्यक्ति जिस गुण में स्थित है स्वभाव में, उसको मैं खूब बता दूं गलत है, लेकिन वो फिर अपने संदर्भ परेशान रहेगा सोच सोच के, है कि नहीं? मैं किसी को बता दूं लेकिन उसका तो अपना कंस्टिट्यूशन ही ऐसा है, उन गुणों में उसकी चेतना ऐसी उसमें आबद्ध है, उसको मैं कह दूं गलत है तो सोच सोच परेशान रहेगा। तो देखिए शास्त्र तो कहता है कि एम्बिशियस होना गलत भले ना हो लेकिन हानिकारक है। क्यों है? क्योंकि हमारा उसमें जो एफर्ट लगता है ना एम्बिशन को पूरा करने में व्यर्थ जाता है। संसार में आप जो कुछ कमाओगे यहीं पे रह जाएगा, ये सब जानते हैं। कंट्रोल कैसे करें इसको? आप हाँ कंट्रोल कैसे करें, ये एम्बिशन होती है, ये लक्षण है रजोगुण का। नेता लोग हुए, स्पोर्ट्स लोग एम्बिशियस होते हैं ना लोग, है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ये मुट्ठी में न दुनिया करना चाहें, इसके लिए है कि हम मुट्ठी में हो जाएं। किसकी में? भगवान की में। कि हम ये मान लें कि हम भगवान के हैं और भगवान के दास हैं, और भगवान का दास को स्वीकार कर लें। और भगवान कहते हैं जो मेरी मुट्ठी में न होकर मेरे भक्तों की मुट्ठी में हो जाते हैं, वो जो है सचमुच बहुत बड़े भक्त हैं। तो भगवान के भक्तों की अधीनता स्वीकार कर लें, अर्थात भक्ति को ठीक से जीवन उतार लें, तो आप पाओगे कि हमारे अंदर से स्वामित्व भाव, जो एम्बिशियस भाव है, वो कम हो जाता है। हम सब ने अपने अपने जीवन में देखा हुआ है ना, हम लोग भी किसी से कम थोड़ी थे, दुनिया में हम लोग भी बहुत बड़े बड़े अड्डे जमा चाहते थे, लेकिन फिर छोड़ दिए। आपने ये जो बौद्धिक स्तर की बात बताई, ये बिल्कुल सच है कि जैसे माहौल में होते हैं, तो बचपन में कुछ ऐसा रहा संयोग बने कि भागवत बहुत ज़्यादा सुने और आप भी सुनाते हैं। तो उसमें एक प्रसंग आता है जब भीष्म पितामह अपने अंतिम उसमें थे, तो उन्होंने एक उपदेश दिया था द्रौपदी और 5 पांडव। उसमें उन्होंने बताया है कि धर्म ही है गृहस्थ जीवन को, कि मतलब जितना हो सके उतना आदमी को कमाना चाहिए, गलत तरीके से नहीं, लेकिन जितना हो सके अर्थ कमाओ। तो कॉन्ट्रडिक्शन मतलब वही बात मन में बैठ गई है। इसके लिए महाभारत मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन देखिए भागवतम एक महापुराण है, वो ये कहता है कि धर्म से अपवर्ग से नार्थो अर्थो कल्पते नार्थर्ष धर्म एकांत से कामो लाभा स्मृता। ये भागवतम के पहले चैप्टर में दूसरे में है, जिसमें श्लोक ये कहता है कि जीवन में जो भी एजुकेशन वगैरह व्यक्ति प्राप्त करता है, वो जो है उस व्यक्ति का उस एजुकेशन या वृत्ति माने जिससे पैसा कमाना चाहता है, सामान्यतः हम कोई एजुकेशन या क्वालिफिकेशन अर्जित कर लेते हैं, उससे हम पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जो करना चाहे। लेकिन शास्त्र कहता है व्यक्ति को ऐसा कुछ रास्ता खोजना चाहिए जिससे हमारी क्वालिफिकेशन जो है वो मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करे। धर्म से अपवर्ग से, अपवर्ग माने जो वृत्ति अपना ली, धर्म माने चाहे एजुकेशन के द्वारा, वो जो है मोक्ष का द्वारा खुला है। और कभी पैसे के पीछे न पड़े उस क्वालिफिकेशन से। और यदि मान लो क्वालिफिकेशन ऐसी है और पैसा बैठे बैठा है आ भी रहा है, मान लो आ रहा है, तो कहते हैं उस पैसे से कभी भी इंद्रिय भोग में न फंसे। क्या बड़ी गाड़ी लेनी है, अब 56 मंजिल का हमको जो है धीरूभाई अंबानी की तरह मकान बनाना है, ऐसा नहीं करे। क्या करे? उसको ही मोक्ष में लगाए पैसे को। अब मोक्ष में पैसों कैसे लगाना है?
करवाइए, खूब जो है भगवान के बारे में प्रचार करिए, बड़े बड़े मंदिर बनवाइए, करिए ये, तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। यदि हमने अपने लिए मंदिर बनाया यहाँ पे बड़ा, तो फिर बस हम यहीं कहीं रह जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो दो चीज़ है, जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम लेते हैं, उसको पैसा कमाने में न लगाएं, उसका रास्ता देखें किस तरह से मुक्ति का द्वार खोल सकती है। और यदि पैसा आ भी जा रहा है तो उस पैसे को भोग न लगाएं, क्योंकि काम से नेन्द्र प्रीति लाभो जीवित एवता। जो मनुष्य जीवन है, जीवन तत्व जिज्ञासा, मनुष्य जीवन तो तत्व जिज्ञासा के लिए मिला है, भोग व्यास के नहीं मिला है। मनुष्य जीवन के बारे में खास बात मालूम क्या है कि मनुष्य शरीर जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लीस्ट फिट है, लीस्ट फिट है। आहार की बात करो, खाने की, हमने 4 एक्टिविटी करते हैं ना अभी, जो हम कह रहे थे, तो 4 एक्टिविटी खाने के लिए सबसे बढ़िया कौन है? सबसे ज्यादा हाथी खा लेता है, और सबसे इजीली कौन खा लेता है? सूअर जी, क्योंकि वहां तो कुछ करना ही नहीं। हाथी को तो थोड़ा बहुत भाई 50 किलो ढूंढना ही पड़ेगा, यहाँ तो ढूंढना भी नहीं है, सब जगह मिल जाएगा। और जहां तक बात स्लीपिंग की बात कहते हैं, पोलर बियर होता है, वो 6-6 महीने सोता रहता है, उससे बढ़िया हम सो नहीं पाएंगे। और डिफेंडिंग की बात करिए, सांप को कहते हैं, बोले सांप अपने लिए घर बनाता ही नहीं कभी भी, वो तो चूहा बनाता है, उसको खा के सो जाता है उसमें जाके, उससे बढ़िया आसान डिफेंड नहीं। देखो इतने बड़े बड़े सद्दाम हुसैन ने बंकर अपने लिए बनाया, माने जमीन में घुस गया कि कोई मार न पाए। उसी तरह से सांप लोग जो है ना बंकर बना लेते अपने लिए, माने डिफेंस सांप अच्छा कर लेता है। मीटिंग की बात आती है, पिजन्स 100 टाइम्स ए डे, ह्यूमंस कांट डू। कहने का मतलब है मनुष्य शरीर जब मिलता है तो मनुष्य शरीर जो है इट इज लीस्ट फिट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, और लीस्ट फिट है, इसलिए भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं ये सबसे फिट है तपस्या के लिए। और जो सबसे फिट तपस्या के लिए है, तो तपस्या के द्वारा ब्रह्म और असीम सुख को आप अनुभव कर सकते हो। अरे हमने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, कीर्तन किया, आप अच्छा लगा, आप नाचे गाए, अब सुख न मिलता तो आप करते हैं सब। जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। तो इस तरह से मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन इसके लिए है नहीं जिसमें हम लग गए हैं। ये बहुत अनफिट सिचुएशन है, इसके लिए बॉडी मिली नहीं है ना, तो है आप फंस गए। अब फंस गए हैं तो निकलने का रास्ता है धीरे धीरे। एम्बिशियस होने चाहते हैं तो एम्बिशियस बनिए कि भाई हम भी बड़े भक्त बन जाए। और बड़े भक्त जो है हमेशा हम्बल होते हैं, जो बड़े बड़े सेवाएं करते हैं। बड़ी बड़ी सेवाएं हम करना चाहते हैं, मेरा नाम हो जाए, मैं सबसे ज्यादा सेवा करने वाला हूँ, मैं सबसे ज्यादा हम्बल हूँ, ऐसे भक्त बनिए। अरे